सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज का वीडियो इस पे होने वाला है कि हम अपने श्री कृष्ण जी को हमेशा कैसे याद रखें। हम सबकी यही एक ही प्रॉब्लम होती है, जब तक हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे होते हैं या फिर जब तक हम मंदिर में होते हैं तब तक हम ठाकुर जी को याद रखते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु की सेवा से हट जाते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं तब हम ठाकुर जी का स्मरण भूल जाते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय यही है कि उनका नाम जाप करना। आप रोज़ ठाकुर जी के नाम की चैंटिंग कीजिएगा। अगर आप चैंटिंग नहीं करते हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए ठाकुर जी का नाम जपना रोज़। और जो नाम आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जैसे अगर आपको राधा नाम ज़्यादा पसंद है, श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा महामंत्र, जो आपको ज़्यादा प्रिय मंत्र हो वही जपें। आप वही जपना स्टार्ट कीजिए और तुलसी के माला से आप जपना स्टार्ट कीजिए। और सभी ग्रंथ हमारे सभी वेदों का सार है। हमारे बड़े गुरुजन भी यही कहते हैं, हम जपना सर्वश्रेष्ठ है। इस कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम ही एक सहारा है, तो हम अपने प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करें। स्टार्टिंग में तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है कि हम अपने प्रभु को हमेशा याद रखें। और यही नहीं कि हमेशा हम हर जगह हम माला लेके घूमते रहे या फिर एक ही जगह बैठ के हमें माला करना है। हम घूमते फिरते जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, हम प्रभु का नाम मन में याद करते रहें, रटते रहें। जैसे राधा नाम हुआ तो आप उसे मन में हमेशा रटते रहिए, राधा राधा। तो इससे भी हम चैंटिंग ही कहेंगे। चैंटिंग यही नहीं, माला जाप यही नहीं कि हम माला हाथ में लें और हमेशा जपते रहें, यही नहीं है। हम अपने मन में प्रभु का नाम हमेशा जपते रहेंगे, उससे हमारे प्रभु हमारे मन मंदिर में बस जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम प्रभु का नाम भूलेंगे ही नहीं, हमेशा हम ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहेंगे, जिससे हमारे प्रभु हमेशा हमारे चित्त में बसे रहेंगे, हम उनको हमेशा याद रखेंगे। ये कोई मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे गुरुदेव जी की वाणी है। मैं भी प्रयास करती हूँ कि मैं अपने प्रभु को ना भूलूँ और प्रभु को हमेशा याद रखूँ। देखिए, स्टार्टिंग में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा होती है धीरे धीरे और हम अपने प्रभु को फिर हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने प्रभु को हर जगह दर्शन करें, क्योंकि हमारे प्रभु हर जगह व्याप्त है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें ये सोच के करना चाहिए कि ये हमारे ठाकुर जी का काम है। जैसे कि हम कोई घर के काम कर रहे हैं या तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये सोच के करें कि ये हमारे ठाकुर जी का दिया हुआ काम है, तो वो भी एक भक्ति में काउंट होगा और उससे हम अपने प्रभु को भूलेंगे भी नहीं। हम यही सोच के करेंगे कि हाँ, ये हमारे प्रभु का दिया हुआ काम है, जिससे हमारे प्रभु मन में तो रहेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हमें हर जगह अपने प्रभु के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु हर जगह व्याप्त हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, क्योंकि प्रभु हमारे तो हर जगह ही व्याप्त हैं। तो हमें हमेशा प्रभु के ही दर्शन करने चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो। जैसे कि कोई पक्षी हम अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन हमें ये भाव से देखना चाहिए कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे श्रीमन नारायण, क्योंकि उनके अंदर भी हमारे प्रभु ही विराजमान हैं। इस तरह तो हमें यही फल मिलेगा कि हम अपने ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, चाहे आप वो मंदिर में दर्शन कीजिए या फिर आप किसी मनुष्य के अंदर ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। तो कलयुग का मूल सार, पूरे वीडियो का मेन बात तो यही था कि प्रभु को अपने ध्यान में हमेशा रखना और उनका नाम जाप, उनका नाम कीर्तन करना, यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है प्रभु को हमेशा याद रखने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।